एक्टर सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमले के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने शुक्रवार को एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। हालांकि हमले के केस में मुंबई पुलिस ने कहा कि किसी भी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस ने बताया कि जिस शख्स को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था उसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमले का संदिग्ध अब हिरासत में। एक्टर सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमले के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने शुक्रवार को एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। वहीं इस केस में गुरुवार को भी एक संदिग्ध की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जो सैफ के घर में 15 जनवरी की रात 2:30 बजे नजर आया था। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें एक संदिग्ध बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास नजर आया था। मुंबई पुलिस अभी जिस शख्स से पूछताछ कर रही थी उसका नाम शाहिद है। वहीं एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में मुंबई पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि जिस शख्स को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी के पास था हेक्सा ब्लेड। सैफ अली खान के घर पर काम करने वाली मेड ने बताया कि उस व्यक्ति ने उसे भी धमकी दी और शोर ना मचाने को कहा। जब मैंने जय बाबा को उठाने की कोशिश की तो वो व्यक्ति मेरी ओर भागा। उसके बाएं हाथ में लकड़ी का एक सामान और दाएं हाथ में एक लंबी पतली हेक्सा ब्लेड थी। धक्का मुक्की के दौरान उसने मुझे ब्लेड से मारने की कोशिश की। मैंने अपने हाथों से बचाव किया जिससे मेरे दोनों कलाई और बाएं हाथ की रीछ वाली उंगली पर चोटें आई। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने जवाब दिया पैसा। जब मैंने पूछा कितना तो उसने अंग्रेजी में कहा 1 करोड़। इस स्थिति का फायदा उठाकर जूनू कमरे से बाहर भाग गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर सैफ सर कमरे में आ गए। सैफ सर ने उस व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है और क्या चाहता है। उस व्यक्ति ने सैफ सर पर लकड़ी और हेक्सा ब्लेड से हमला कर दिया। सैफ के हमलावर ने की थी 1 करोड़ की मांग। सैफ अली खान और करीना कपूर की मेड ने अपने बयान में कहा कि सैफ अली खान पर अटैक करने वाले ने 1 करोड़ रुपए मांगे। सैफ अली खान के घर पर जब आरोपी से पूछा गया कि उसे क्या चाहिए तब उसने कहा पैसा चाहिए। जब पूछा गया कितने पैसे चाहिए तो उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की। वहीं सैफ अली खान पर हुए हमले पर अभिनेता शाहिद कपूर ने कहा कि यह दुखद घटना है। हम सब बहुत चिंतित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सैफ के स्वास्थ्य में जल्द सुधार हो। हम सब इस घटना से बहुत हैरान थे। जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं। हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत कंसर्न्ड हैं। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता। because we hope that Saif's health is better and we hope that he's feeling better. और I think हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। दुखद है। हमारे मित्र सैफ अली, हम लोग साथ में काम किए कई सालों से। हम 93 के दोस्त हैं। बहुत भगवान महादेव से प्रार्थना किए जल्दी ठीक हो जाएं। सुने आउट ऑफ डेंजर हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी बिल्डिंग को दी गई है। प्रशासन पूरा लगा है। सरकार उनके साथ है। सभी कलाकारों के साथ है। वो सारी थोड़ा जांच का विषय है, सेंसिटिव है, उस पर थोड़ा गौर किया जा रहा है, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। सैफ अली की हिम्मत के डॉक्टर हुए मुरीद। सैफ अली खान की हालत पर डॉक्टर का बयान सामने आया है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि सैफ को जब अस्पताल लाया गया तो उनकी हालत खराब थी। हालांकि धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि सैफ जब अस्पताल में आए थे तो उनका शरीर खून से लथपथ था। वे अपने 8 साल के बेटे तैमूर के साथ बिना स्ट्रेचर के एकदम शेर की तरह वहां पहुंचे थे। रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से सैफ को अभी बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। हालांकि वह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। Today's update, we just saw him. Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. He can walk well. There is no problem. There is no much pain or any other symptoms. So, looking at his parameters, his wounds, and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU to a special room. Only thing what we have advised and the rules for him that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection, and his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had an injury in the spine
and which has been repaired. The fluid which was coming out has been repaired, which has a potential chance for infection. That's why his movements and also the restriction of the movements as well as movements of the visitors' movements are being strictly restricted for his faster recovery, and he's doing excellent and he's recovering very fast and God is kind. मैं डॉक्टर नीरज उत्तमानी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लीलावती हॉस्पिटल। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर नितिन डांगे, ये चीफ न्यूरोसर्जन है, हु हैज ऑपरेटेड मिस्टर सैफ अली खान। आवर परमानेंट ट्रस्टी मिस्टर प्रशांत मेहता, आवर 2 more team of doctors who were present in the operation. Anesthetist Dr. Nisha Gandhi was there, and cosmetic surgeon Dr. Leena Jain, their team was also present. Now we have come here today. आज आपको आज का अपडेट देने के लिए आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बताना, सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। खबरें आ रही है कि कुछ दिनों पहले एक्टर शाहरुख खान के घर में घुसने की भी कोशिश की। 2-3 दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने शाहरुख के मन्नत बंगले में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि दीवार पर चढ़ने के बावजूद वे जाल के कारण बंगले में प्रवेश करने में असफल रहा। बहरहाल अब सैफ अली खान की हालत पहले से स्थिर है, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कोई भी हिरासत में नहीं लिया गया है।